अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अदानी विलमार उसका आईपीओ कल से यानी वो ओपन होने वाला है 27 जनवरी से। तो मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़े से डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसके बाद में फिर आप फ़ैसला ले सकते हैं कि वो आईपीओ हमने ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो ऐप है अपस्टॉक का, तो आप उसे ओपन करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया कि अपस्टॉक के दो ऐप आते हैं, एक जो है लाल कलर में आता है, दूसरा ब्लू कलर में यानी नीले कलर में। तो नीले वाला आसान है, नीले वाले को हर आदमी समझ सकता है। इसीलिए मैंने भी क्या किया हूँ, अपने हर वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हूँ तो मैंने नीले की ही लिंक दिया हूँ, ताकि आप नीला आसानी से डाउनलोड करके उसको जो है उसके अंदर आप लॉगिन कर सको, वो आपको समझ में आएगा। देखो, ये भी जो है हमारा नीला ऐप ही है। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद अब नीचे जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, नीचे वॉच लिस्ट है, उसके बाजू में ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, फंड्स है और इन्वेस्ट है। तो सीधी जानिब एकदम आखिरी कोने में यानी राइट साइड का जो लास्ट है, वहाँ पे जो इन्वेस्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इन्वेस्ट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे दो बॉक्स आ गए हैं। एक में आईपीओ है, उसके नीचे म्यूचुअल फंड्स है। यानी अगर आपको आईपीओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको अलग से, पहला ज़माना ऐसा होता था कि बैंक में जाके वो आईपीओ भरना पड़ता था। अब जो है ज़माना आसानी वाला है, सहूलतों वाला है। आप अपने ऐप से जो है आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम, क्योंकि नीचे म्यूचुअल फ़ंड है, अभी आज का टॉपिक हमारा म्यूचुअल फ़ंड नहीं है, जब रहेगा तो हम उस पर भी बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा आईपीओ है। तो हम क्लिक करते हैं व्यू ऑन गोइंग आईपीओ, यानी जो अभी करंट में जो रनिंग है आईपीओस, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो देखो ऊपर जो है ना कुछ ऑप्शन है, ऑन गोइंग आईपीओ, माई आईपीओस, पास्ट आईपीओस, यानी आईपीओ की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं आप। ऑन गोइंग पे क्लिक करोगे तो जो अभी करंट चल रहे हैं, माई आईपीओस में जो आपने अप्लाई कर दिए थे इससे पहले और जो पास्ट में जा चुके हैं उसके बाद में, वो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अदानी विलमार लिमिटेड। तो ये देखो हमारे सामने ही है, नीचे डेट भी है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 27/1/2022 से लेके तो एप्लीकेशन एंड जो डेट है 31/1/2022 तक। यहाँ पे डेट भी हमको नज़र आ रही है। और ये जहाँ पे डेट लिखी हुई है ना, तो वो जो है जिस टाइम पे रात में 27 तारीख जब शुरू हो जाएंगी, उसके बाद से वो पूरा ग्रीन होगा, यानी वो रनिंग में रहेगा। तो जब ग्रीन में बताएंगा आपको कि अभी वो रनिंग में है। अभी फ़िलहाल जो है वो डिसअपीयर्ड है, क्योंकि अभी वो तारीख़ शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए 27/1/2022 से तो 31/1/2022 तक ये आईपीओ की तारीख़ है। अब उसके बाद आगे जो है, अब हम उसके बारे में पहले ये कंपनी को समझते हैं कि अदानी विलमार कंपनी क्या है। अदानी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, अदानी के और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसे ही विलमार जो है, ये भी ऐसी ही एक कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाने पीने वगैरह के जो मिलते हैं, ऐसे ही विलमार भी जो है वो फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने का काम करती है, या उसको ये करती है, उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है उनका अपना एक बड़ा सिस्टम काम करता है। तो सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़ी जो कंपनी है ये विलमार कंपनी ही है। तो ये विलमार और अदानी दोनों कंपनियां जो है, दोनों का एक दूसरे से टाई अप हुआ है, तो इसलिए अदानी और विलमार दोनों नाम साथ में उन्होंने दिए हैं। तो अदानी विलमार जो है, इसका आईपीओ लाने, ये कंपनी करती क्या है। तो एक्चुअल में आप लोगों ने देखे होंगे कि फॉर्च्यून का ऑयल आता है। देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं गया गूगल पे, और जैसे ही मैं गूगल पे गया तो गूगल के अंदर जो है हम जाएंगे, गूगल के अंदर, एक मिनट, हाँ, फॉर्च्यून ऑयल हम डालेंगे यहाँ पे। फॉर्च्यून, देखिए फॉर्च्यून ऑयल पे मैंने क्लिक किया तो ये जो फॉर्च्यून ऑयल है, आपको अब नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक्चुअल अदानी विलमार कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये है। इसके अलावा भी अदानी विलमार जो है ना,
वो कंपनी इसके अलावा भी जो चीज़ें भी जैसे इससे जो है जो चीज़ें जो है ना सोयाबीन वगैरह से जो इस्तेमाल में आने वाली बनती है। अब देखो यहाँ पूरी लिस्ट उन्होंने दे दी है कि अदानी विल्मार कंपनी क्या क्या बनाती है। ये जो है ये थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने दिए है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स है, ऑयल्स की बहुत सारी किस्में हैं और उसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ें आप नीचे भी देख सकते हैं जो अदानी विल्मार कंपनी। इसी तरह से ये बहुत सारे ऑयल्स वगैरह वगैरह यानी जो खाने पीने वगैरह की जो चीज़ें होती है, ज़्यादातर अदानी विल्मार जो है वो उन्हीं तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। अब उसके बाद में तो इससे ये पता चला कि भाई कंपनी का कारोबार जो है वो बिल्कुल हलाल है और उसमें किसी भी किस्म का कोई भी उसमें शक शुबा नहीं है। तो ये कंपनी ऐसी कि एक चीज़ अब क्लियर हो गई कि इस कंपनी का आईपीओ जो है जो उसका प्रोडक्शन है उसके एतबार से हमारे लिए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब कंपनी जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो अपना आईपीओ निकाल रही है, तो अब उसके ऊपर हम गौर करेंगे तो पता ये चलता है कि भाई कंपनी जो है ना ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर कंपनी के 22 यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी 22 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगी हुई है कंपनी की मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। और छोटी मोटी नहीं है वो, आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ कि जो मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है अदानी विल्मार का, वहाँ से डेली जो है 5000 मैट्रिक टन वो लोग ऑयल जो है वो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं। उसके बावजूद भी वो उनको कम पड़ता है क्योंकि उसकी मांग इतनी है। सिर्फ इंडिया में वो नहीं बेच रहे हैं बल्कि दुनिया भर में उनका माल जा रहा है, दुनिया भर में वो जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से कंपनी को ज़रूरत पड़ रही थी अपनी और नई फैक्ट्रियां लगाने की और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की और जो है कारोबार को और ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से डेवलप करने की। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल 1100 करोड़ रुपये का कर्ज़ा है, 1100 करोड़ रुपये का। तो इस वजह से कंपनी ने आज से कुछ महीने पहले भी सेबी को एप्लीकेशन दिया था आईपीओ के लिए, लेकिन सेबी ने उस टाइम पे उनके लिए इंक्वायरी बिठाई कि भाई हम पहले पूरी इंक्वायरी करेंगे उसके बाद में आपको परमिशन देंगे। तो सेबी ने जो है पूरी तहकीकात की, पूरी इंक्वायरी की, पूरा सारी चीज़ें कंपनी की अच्छी तरह से जांची परखी। उसके बाद अभी सेबी ने उनको इजाज़त दी है अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आने के लिए। तो अब इन लोगों ने जो है अब अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आए हैं और कंपनी ये कह रही है। अब देखो हम आईपीओ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे नीचे, तो यहाँ पे और भी डिटेल्स कंपनी के बारे में है, नंबर वगैरह भी है और जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है उनका भी नाम लिखा हुआ है और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि 1999 के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो है फॉर्च्यून के नाम से शुरुआत की थी और उसके बाद में 50-50 जॉइंट वेंचुअर बिटवीन द कॉन्ग्लोमेरेट अदानी ग्रुप एंड एशियाज़ लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मार ग्रुप, यानी जो एग्री बिजनेस ग्रुप है विल्मार उनके बीच में भी जो है आपस के अंदर जो अभी मैंने आपको ऊपर ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। इसी तरह से नीचे जो है ये तमाम बातें इन्होंने लिखी हुई है कि भाई अदानी एफएमसीजी यानी यही ऑयल वगैरह का काम करती है और ये नीचे उन्होंने उनका पूरा परफॉर्मेंस लिखा है कि 2021 के अंदर इन्होंने जो है जो रिवेन्यू था यानी माशाल्लाह अच्छा खासा कंपनी का कारोबार है 37 यानी 37,000 और उसके बाद में जो है 80 करोड़ रुपीस इन लोगों ने रिवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से नेट प्रॉफिट उनको 728 करोड़ रुपये का होया हुआ है। कब होया हुआ है? सिर्फ 2021 में। अच्छा, इसी तरह से नीचे जो है ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है कि भाई कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट्स है वो क्या क्या है, कि कंपनी जो है तकरीबन जो है कंपनी के जो है कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है और उनके जो है लिखा है 5566 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसी तरह से जो है 16 लाख उनके रिटेल आउटलेट्स हैं इंडिया के अंदर और इसी तरह से बहुत सारी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है। रिस्क भी लिखा हुआ है
अनफेवरेबल डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वेदर कंडीशंस में इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मटेरियल्स। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया में जो है मौसम वगैरह से हालात बदल जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा उनके प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे बारिश वगैरह वगैरह होती है। इसी तरह से जो है कभी कभी कमोडिटी के रेट बढ़ जाते हैं सोयाबीन वगैरह के, तो उससे भी थोड़ा उनके कमाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मुझे जो है ना खाली आपको एक मिसाल देने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा, बाकी आप अपने ख़ुद के मोबाइल में जाके ये पूरे डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं। तो कंपनी जो है 3600 करोड़ रुपये जमा करना चाहती है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपये का कर्ज़ा देकर बाकी पैसों से जो है नई फैक्ट्रियां लगाना चाहती है और बिज़नेस को डेवलप करना चाहती है। यानी जो उसके प्रमोटर है उन लोगों के पास वो पैसा नहीं जाने वाला है, बल्कि कंपनी के बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो अब देखो, इसका आईपीओ जो है वो बिल्कुल हमारे लिए हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। जिसको भी अप्लाई करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन आपको नहीं है और ना ही मेरा जो है आप लोगों को सजेशन है। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चैनल पे डाला हूँ। इस तरह से जो है ना, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंपनी ने कि 3600 करोड़ रुपये उनको इस आईपीओ से जो है जनरेट करना है। तो बहरहाल आप जो है ना, अब देखो यहाँ पे जब ये डेट रात में 12 बजे के बाद में ये अपीयर हो जाएगी, 27 तारीख जैसी शुरू होता है तो स्टार्ट डेट यहाँ ग्रीन बताएंगी। उसके बाद में 31 को वो बंद होगा और 3 फरवरी को उसका अलॉटमेंट होगा। यानी अगर आपको मिले या नहीं मिले तो वो 3 फरवरी को कंफर्म होगा। 4 फरवरी को आपने जो पैसे दिए थे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, जितने शेयर मिले उसके कट के बाकी के पैसे। और इसी तरह से जो उसकी तारीख़ है अलॉटमेंट डेट, यानी आपके अकाउंट में जो है आपके डीमेट अकाउंट में 7 फरवरी को वो आ जाएंगे और 8 को उसकी लिस्टिंग होंगी, तो 8 तारीख को वो आएंगे। तो अब देखो, जिसको भी अप्लाई करना है ना, तो देखो नीचे एक तो प्री अप्लाई है और अप्लाई ऑन व्हाट्सअप भी है। तो प्री अप्लाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने जैसी प्री अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है कि आपका जो यूपीआई एड्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया था यूपीआई एड्रेस उसे बोलते हैं जो आपके गूगल पे, फ़ोन पे या फिर आपके भीम ऐप का होता है। जैसे मेरे भीम ऐप का ये मेरा पर्सनल एड्रेस है 9021659492 डाल के मैं @UPI डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट मैंने भीम ऐप में बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये अपना डाल दिया यहाँ पे, अब यहाँ नीचे आता है इन्वेस्टर टाइप। तो यहाँ हमको इंडिविजुअली रखना है, क्योंकि हम कोई फर्म या कोई कंपनी वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे जो यूनिट्स है, आपको कितने यूनिट चाहिए, यानी जितने आपको चाहिए वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो यूनिट है उसमें 65 क्वांटिटी रहेगी। उसके हिसाब से आपको जो है यूनिट यहाँ पे डालना है। वो अभी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उसकी तारीख़ तय नहीं है। तो नीचे यहाँ पे जो है पैसे आ जाएंगे आपको कितने करना है बोल के। तो इसी तरह से फिर ये आपको कट ऑफ के ऊपर और इसी तरह से ऐड बिट के ऊपर जो है क्लिक करना है। और वो करने के बाद में देखो, ये 230 रुपये के हिसाब से उन्होंने जो है प्राइस आ गया है। लेकिन यहाँ जितने यूनिट, अच्छा यूनिट का भी आ गया है, तो यूनिट मैंने जो है एक डाला हूँ तो 65 यूनिट आ रहा है एक के अंदर। और मैं वहीं पे जो है अगर 10 करता हूँ तो वो आएंगे 650 जी। तो इस तरीक़े से जो है आपको जितने डालना है उतने कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 100 कर दिया हूँ तो वो हो गए 6500 यूनिट्स। तो वो उसका प्राइस रहेगा ये। तो अब मैं आगे जो है इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया तो यहाँ पे मुझे लिख के आ गया है कि भाई आपका जो है 6500 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किए 230 के भाव से, तो वो तकरीबन हो रहे हैं 1,49,50 कितने हैं ये 14,95,000 रुपये। ये इतना उसका जो है प्राइस हो रहा है। तो अब मैं जैसे ही कंफर्म एंड प्री अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे कंफर्म हो जाएंगे और फिर मुझे जो है उतना पेमेंट उनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मेरा सजेशन और आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं है, यानी क्या कहते हैं उसको, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और शरई मसला मैंने आपको बता दिया कि ये आईपीओ में अप्लाई करना बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कंपनी का कारोबार खाने पीने के तेल वगैरह बनाने का है, तो बिल्कुल इसके अंदर कर सकते हैं।
जी, और बाकी करना नहीं करना वो आपके मर्ज़ी की बात है। तो इसी के साथ में अब मैं लेता हूँ आप तमाम लोगों से इजाज़त और उम्मीद करता हूँ कि अदानी विलमार के बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। आप भी अपने मोबाइल के ऐप पे जाकर वहाँ पे जो है क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया हुआ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों के नंबर अभी तक मुझे मिले नहीं हैं, वो अपने नंबर मुझे सेंड करें अपनी यूज़र आईडी के साथ, तो मैं उनको ब्रॉडकास्टिंग में ऐड करूँगा और फिर उनका अगर कुछ क्वेरीज़ है, कुछ सवाल है तो इंशाल्लाह हम उसका भी उनको जो है इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।